अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी माइक वीडियो सभी बच्चे ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। बच्चों के ऑन होनी चाहिए, ठीक है। सारे बच्चों के वीडियोस ऑन होनी चाहिए। पहले आप सभी अपने वीडियोस ऑन कीजिए। अबरार हुसैन, बरीना, बासित, जल्दी से अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। आपने नहीं सुना, एक बार आपको नहीं सुनाई देता है। अबरार हुसैन, वीडियो ऑन कर लीजिए। सरहान, जन्नत, today we are going to start a new chapter in maths. It's chapter number 12 and its name is symmetry and patterns. So open your books, page number 188. Page 188. मैम हमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं करनी है। read the following and solve in your notebook. नो बच्चा, ये आपको डिलीट है। बाकी एक्सरसाइज नंबर 11.6 भी डिलीट है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी बुक्स निकाली, पेज नंबर 188, 188, ठीक है। मैम हमें नहीं 11.6 करना है, नया लेसन। Today we are going to start a new chapter. It's chapter number 12. Its topic is symmetry and patterns. First हम देखेंगे symmetry किसे कहते हैं, ठीक है। सिमेट्री जो आपकी बुक पे आप देखिए, डेफिनेशन जो है सिमेट्री, a shape has symmetry when one half of the shape is exactly like the other half. तो मतलब जब कोई भी शेप हम ले लेते हैं, जब हम उसको बीच में दो हाफ्स करते हैं, फोल्ड करते हैं, दो बीच में कट करते हैं। माइक बंद करेंगे आप, कोई भी बीच में माइक ऑन नहीं करेगा। तो जब हम कोई भी शेप ले लीजिए, उसको जब हम बीच में फोल्ड करते हैं या कट करते हैं, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो साइड होगा, वन हाफ, ये वाला बिल्कुल एक जैसे होगा। जब हम इसको बीच में कट करते हैं या फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो हम देखिए ये वाला साइड बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, एक जैसे होंगे, ये शेप बिल्कुल एक के जैसे होगी। तो हम तब कह सकते हैं कि ये जो शेप है ये सिमेट्री है। सिमेट्री हम तब कहते हैं जब हम किसी भी शेप को दो हाफ्स में डिवाइड करते हैं। तो वन हाफ जो उसके हाफ्स होते हैं, क्योंकि जब फ्रैक्शन से आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जब हम दो हाफ्स करते हैं बिल्कुल बराबर डिवाइड करते हैं, तो वन हाफ बच जाता है। ये भी 1/2, तो 1/2, ठीक है। तो उसे हम पढ़ते हैं 1/2। तो वन हाफ जो होगा बिल्कुल एग्जैक्टली होगा अदर हाफ के, ठीक है, बिल्कुल सेम होगी, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगी। यानी अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे फेस है, जो कर्व फेस, यहाँ पे लाइन दी गई है, मार्क, इसको डिवाइड किया गया है दो हाफ्स में। तो जब आप देखिए, जब ये वाला जो हाफ होगा बिल्कुल एक जैसे होगा, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगी, ठीक है। मतलब जब हम ये फोल्ड करते हैं तो ये वाला हाथ बिल्कुल इसके ऊपर बैठ जाता है, इसमें हम कोई भी नहीं देखेंगे कि कोई साइड बड़ा होगा या कोई छोटा होगा, ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इनमें यहाँ पे जो यहाँ से है बिल्कुल वहां से यहाँ से भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो हम तब कह सकते हैं कि ये शेप जो है ये सिमेट्री है, ठीक है। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी शेप को डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, तो बिल्कुल एक हाफ होता है अदर हाफ के जैसे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होते, एग्जैक्टली वो आइडेंटिकल होते, एक जैसे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो शेप है ये सिमेट्री है, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे बटरफ्लाई की एग्जाम्पल आप लीजिए। इनमें भी यहाँ पे जो है बीच में यहाँ पे डिवाइड किया गया बटरफ्लाई को दो हाफ में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से जो शेप बनता है, यहाँ से वन हाफ, तो वो हाफ यहाँ से दिया, मीन्स कि दोनों हाफ आइडेंटिकल है, एक जैसे, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। तो वी कॉल ये शेप है, ये सिमेट्री है, ठीक है। उसके बाद
व्हेन यू फोल्ड ए शेप इनटू टू हाफ, जब अगर हमारे पास अब ये वाली शेप है, ठीक है, इसको हम बीच में फोल्ड करते हैं, ठीक है, ये जो बीच में जहाँ पे आप फोल्ड करते हैं ना, जहाँ पे ये हाफ बिल्कुल डिवाइड हो जाते हैं, जहाँ पे शेप बिल्कुल डिवाइड हो जाती है, ये जो लाइन यहाँ पे बनती है, इस लाइन को हम बताते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। किस लाइन को बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। जो हम डिवाइड करते, जब हम कोई भी शेप को फोल्ड करते, डिवाइड करते, जो वहां पे लाइन बन जाती है, उस वाली लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो जब हम फिर उसको फोल्ड करते हैं, तो ये वाला जब उसको फोल्ड करेंगे, तो ये वाला हाथ बिल्कुल इसके ऊपर अच्छे से बैठ जाएगा, हमें जैसे लगेगा ये बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल है, ठीक है। तो जब हम उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये इसका मिरर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फेस देखना होगा, आप मिरर में देखते हैं, तो वो मैम आपकी आवाज नहीं आ मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे एक्स्ट्रा मत ना दिखाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आपके सिर पे टोपी होगी, ठीक है ना, वहां पे मिरर मत ना दिखाएगा, यहाँ पे टोपी के बगैर मत दिखाएगा। दैट एग्जैक्टली वैसे ही दिखाएगा जैसे कि आप है, जैसे कि आपका लुक है। तो दैट मीन्स कोई डिफरेंस नहीं होगी जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मिरर दिखाता है कि जैसे हम होते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी होता है हमारे फेस पे, कुछ भी पिंपल या कुछ मोल होता है, तो मिरर वो कुछ सब कुछ भी दिखाते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो ये होता है जब हम इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है ना, तो दैट मीन्स ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, जस्ट लाइक हमें लगता है कि ये मिरर में हम देख रहे हैं। जब हम इस शेप को अगर मिरर में देखेंगे, यहाँ पे अगर हम मिरर रखेंगे, तो ये वाली शेप जो है हमें ऐसे दिखाई देगी मिरर में। तो दैट मीन्स ये दो शेप बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जस्ट लाइक अदर शेप इसका मिरर होता है, ठीक है। या मिरर में जैसे हम खुद को देखते हैं, हमें एग्जैक्टली वही फेस नजर आता है, तो वैसे ही जब हम ये वाला साइड देखते हैं, एग्जैक्टली दोनों सेम होते हैं, जस्ट लाइक मिरर होता है। इसके ये वाले जो इमेज होते हैं, अदर हाफ जो होता है, या इसका जो होता है मिरर होता है। तो हम कह सकते हैं फिर लाइन ऑफ सिमेट्री जो डिवाइड करती है दो हाफ में, इसको ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि मैंने आपको अभी बोला, वो लाइन जो दो किसी भी शेप को बिल्कुल दो हाफ में, बराबर दो हाफ में डिवाइड करती है, उसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहती है। और वन हाफ जो है उसे हम बोल सकते हैं ये मिरर इमेज होती है अदर की, ठीक है। तो मिरर इमेज हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं। मिरर भी बिल्कुल जैसे भी हम मिरर में देखते हैं, वो भी हमें वही दिखाता है जैसे हम होते हैं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं मिरर इमेज। दूसरे को हम बोलते हैं, अगर हमारे पास ये दो हाफ है, तो मैं बोलूंगी ये वाला जो हाफ है, ये इसकी मिरर इमेज है, बिल्कुल एक जैसे, ठीक है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है किसी को? मुझे इस टाइम बताएगा। आई विल रिपीट इट अगर किसी को कोई कंफ्यूजन फिर होगा। से समझाइए। नो मैम। ओके ओके ओके, ठीक है बच्चा, मैं फिर से समझाऊंगी। सिमेट्री का मैं फिर से मतलब समझाऊंगी। ओके डियर, ओके। पहले सिमेट्री हम देखेंगे, सिमेट्री किससे कहते हैं। सिमेट्री का मतलब जो डेफिनेशन होती है सिमेट्री, इट इज अ शेप एज अ सिमेट्री व्हेन वन हाफ ऑफ द शेप इज एग्जैक्टली लाइक द अदर हाफ। हम तब बोलते हैं कि जो शेप है वो सिमेट्री है, क्योंकि जब हम इसको हाफ करते हैं, बिल्कुल बराबर बीच में डिवाइड करते हैं, तो दो हाफ जो हम इसके हो जाते हैं, तो ये वाला जो हाफ होता है ये बिल्कुल इसके जैसे होगा, तब हम बोलते हैं ये जो शेप है ये सिमेट्री में है। लेकिन अगर कोई ऐसी शेप होती है, अगर हम इसको फोल्ड करते हैं या इसको डिवाइड करते हैं, ये इसके जो एक जैसे नहीं बनते, मे भी कुछ ऐसी शेप हो गए, बिल्कुल ऐसे कुछ शेप्स होते हैं, आपकी बुक में भी आप वो भी पढ़ेंगे आगे जाके। तो ऐसी शेप्स भी होते हैं कि अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, क्योंकि इसका दूसरे साइड से दूसरा होता है, दूसरी शेप होती है, और एक साइड से दूसरी शेप होती है। दैट इज व्हाई वो सिमेट्री नहीं होती है। सिमेट्री हम उस शेप को कहते हैं जब हम उसको डिवाइड करते हैं, तो एग्जैक्टली वो सेम होते हैं, दो जो उसका हाफ बन जाते हैं, दो हाफ वो बिल्कुल सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो तब हम फिर कहते हैं कि ये सिमेट्री में है। जब हम किसी भी शेप को दो हाफ में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वन हाफ बिल्कुल जो होगा दूसरे हाफ के बराबर, तब हम कहेंगे ये सिमेट्री है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री बोलता है वो वाली लाइन जब हम किसी भी शेप को
डिवाइड करते हैं दो हाफ में, जो वहां पे लाइन बन जाती है, उस वाली लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो जब हम फोल्ड करते हैं कोई भी शेप, तो दूसरी शेप दूसरा हाफ उसका बन जाता है, हम बोल सकते हैं वो उसका मिरर इमेज है। मिरर इमेज इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होती है। आप यहाँ पे भी देखिए, अगर ये वाला साइड है, मैं यहाँ पे इसमें मिरर रखूंगी तो मिरर पे मुझे ये वाला साइड दिखाई देगा, तो दैट इज वाई ये वाला साइड जो है बिल्कुल उस जैसे के है, तो मैं बोलूंगी इसका मिरर इमेज है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई जब हम दो हाफ करते हैं तो दूसरे हाफ को हम कहते हैं कि इसकी मिरर इमेज है। ओके, गॉट इट? क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। आपको क्लियर हो गया या फिर? यस मैम। नाउ इसके एक्सरसाइज हम देखेंगे। आप अपनी बुक्स निकालिए, एक्सरसाइज नंबर 12.1। First question is draw the other half to make them symmetrical shape। यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे एक हाफ बना के है। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा इसका हाफ बनाना है, ताकि हम यहाँ पे इसका बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप बनाए, यानी बिल्कुल जहाँ जैसे एक हाफ है, बिल्कुल हमें दूसरा हाफ भी वैसे ही बनाना है, ताकि एक क्या बने, सिमेट्रिकल शेप। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप यहाँ से भी ऐसे ही ये पहले इसको मेजर करेगी कि ये कितना है, क्योंकि अगर आप बड़ा बनाएंगे तो सिमेट्रिकल शेप नहीं बनेगी। ठीक है, आपको बिल्कुल इतना ही रखना है, और ये वाली शेप, ये वाला हाफ जो है, बिल्कुल आपको यहाँ से ऐसे ही बनाएगी। ठीक है, तो आप अपना पेंसिल निकालिए, इरेजर निकालिए, और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप कर लीजिए। एक बार जो इसका ये बहुत ही इजी है, इसमें आपको बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ड्रॉ करना है, बिल्कुल इसके जैसा। जो ये वाला हाफ है, आप यहाँ से भी ऐसे ही ड्रॉ करना है, लेकिन आपको ये इसमें कोई बड़ा नहीं आप बनाएगी, कोई छोटा नहीं बनाएगी। इसका जैसे मैंने आपको बोला, ये मिरर इमेज होता है, यानी आइडेंटिकल। ओके, तो आप जल्दी से ये ड्रॉ करेंगे पार्ट ए, फिर पार्ट बी है, वैसा ही को भी ऐसे ही करना है। जी बिल्कुल, आपको ऐसे ही करना है जी बच्चा, बिल्कुल आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। ये सारे पार्ट जो है, इनमें आपको ड्रॉ करना है ऐसे ही, बिल्कुल जैसा एक हाफ है वैसा आपको बिल्कुल दूसरा हाफ भी करना है। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 1 जल्दी से कर लीजिए। मैम ये ऐसे करना है जी, ये ऐसे करना है। कैसे? आपको तो इस डॉट के साथ कुछ भी नहीं करना था सालिहा वाहिद, आपने इस डॉट्स को, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको आपको ज्वाइन नहीं करना था। आपको खाली ये वाला जो हाफ है, इसको आपको यहाँ से बनाना था, बिल्कुल ऐसे। आपको ये डॉट्स जहाँ पे देख रहे हैं, आपको ज्वाइन नहीं करनी है लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको खाली यहाँ पे एक हाफ बिल्कुल वैसे ही बनाना था, दूसरा हाफ। ओके मैम, ऐसे ही। कुछ बच्चों का वीडियो अभी भी बंद आ रहा है। मैम ऐसे ही। सही साबिर, draw it with the help of ruler। अगर आप हाथ से बनाते हैं, ये टेढ़ी लाइन बन जाती है। ओके मैम ऐसे कैसे बता रहा है, नाम बताइए अपना। सरहान। सरहान दिखाइए। तो ठीक है। सरहान सीधे सरहान सेम, आपने भी रूलर यूज नहीं किया है, क्योंकि जब आप हाथ से बनाते हैं ना लाइन, तो ये टेढ़ी लगती है। तो अगर आप रूलर यूज करेंगे तो ठीक है। जन्नत दिखाइए। मैं दिखा रही हूँ। मैं ऐसे। जन्नत जावेद, आपको वीडियो ही नहीं आ रहा है। मैं तो दिखा रही हूँ, बट आपका वीडियो ब्लैंक आ रहा है। मगर मैं दिखा रही हूँ। लिखा हिदायत खुर्शीद। का देखिए। जी दिखा रही हूँ। अगर आप
ए पार्ट अगर आप लोगों ने किया तब उसके बाद बी वाला पार्ट कर लीजिए। मुझे सारा क्वेश्चन एक साथ दिखाइए। बी वाला पार्ट भी ड्रॉ कर लीजिए। ये वाला हाफ बिल्कुल ऐसे हाफ आप बनाएंगे यहाँ से भी। मैं कैसे सीरत बिलाल, व्हाट आर यू डूइंग? सीरत बिलाल, अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्लास देने में, देन लीव द क्लास। मैम अब ठीक है? जी साबिर, नाउ अब ठीक है। अब आप दूसरा कर लीजिए, बी वाला पार्ट। मैम मैंने किया। किसने किया? जहरा। साहिबा जहरा, मैम मैंने दिखाइए। भी किया। साहिबा मैंने भी जहरा, किया। वेरी गुड Yes, साहिबा ma'am. जहरा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैम मैंने भी किया। मैम बटरफ्लाई जी, मैं बटरफ्लाई की जो बात है मुझे वो आती नहीं है बनाने। क्यों बच्चा? आप देखिए साहिबा जहरा ने कितना अच्छे से बनाई। साहिबा जहरा जरा फिर से दिखाइए। यस। देखिए इसने बिल्कुल परफेक्ट बनाया, बिल्कुल एक जैसे लग। वेरी गुड। बिल्कुल आप ऐसे ही मुझे बनाएंगे। दिख ही नहीं रहा है। क्या आपको मैम नजर नहीं मुझे आ रहा है? दिख ही नहीं रहा है। हेलो देखिए। मैं मेरा देखिए। ओके डियर, आप पहले ये फिनिश कर लीजिए, मैं एंड में देखूंगी, ठीक है? उसके बाद हम तब तक क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, फिर आप आराम से बना लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट दिस पिक्चर्स। मैंने किया। ओके डियर, पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। मैंने किया। हैंड है, आप बताइए क्या ये हैंड को हम बिल्कुल दो हाफ्स में कर सकते हैं डिवाइड इस हैंड को? ये इसके एग्जैक्ट दो हाफ नहीं, हमें टिक करना है। मैंने बनाया। जिनको हम कर सकते हैं दो हाफ्स में डिवाइड, तो दूसरा एनवलप तो यहाँ पे कर सकते हैं इसको दो हाफ्स में डिवाइड। मैम मैंने बनाया। वेरी गुड, तो इसको आप टिक करेंगे। उसके बाद मैम। है जी। मैम मैंने बनाया। ओके, पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 कर मैम लीजिए। हाथ को क्रॉस कर सकते हैं गॉगल्स को। वेरी गुड। देन जग। नो। Okay, No, then this shape, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. this shape, Yes, ma'am. okay, ma'am. this shape, नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Scissor को काट सकते हैं। that means Scissor हम किसको को नहीं कर ठीक है, scissor को। सकते? डी वाला पार्ट और इसमें जो जी वाला पार्ट है, इन तीन को हम नहीं कर सकते एग्जैक्टली दो हाफ्स में डिवाइड। तो पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ई, पार्ट एफ एंड पार्ट एच, इन वाले को हम कर सकते हैं एग्जैक्टली दो हाफ्स। Use a dotted line to divide the shape into two halves. मुझे एफ वाला पार्ट दिखाइए क्वेश्चन नंबर 2 का। मैम ऐसे ही एफ वाले पार्ट मैंने किया। मैं ओके बच्चा, ओके डियर, पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो आपको शेप्स दिए गए हैं इनको, इनमें आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है जो बिल्कुल दो हाफ्स में इन शेप्स को डिवाइड करती है, ठीक है? जैसे ये बटन है तो बीच में आप इसको या रूलर यूज करेंगे सभी बच्चे, क्योंकि अगर हाथ से देगी तो वो टेढ़ी हो जाएगी। तो रूलर, विद हेल्प ऑफ रूलर आप यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली दो हाफ्स में होने चाहिए सेम। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे बीच में, ठीक है? वैसे इस वाले शेप में भी, इस वाले शेप में भी और इस वाले शेप में भी। ओके, गॉट इट?
मैंने हाथ से ड्रॉ कर लिया है अलिक, जो कि आप देख रहे हैं बिल्कुल टेढ़ा बन रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला कि रूलर यूज करने के लिए, क्योंकि रूलर जब आप यूज करेंगे उससे जो है वो परफेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लीजिए। मैम प्लीज मुझे वो वाला पार्ट दिखाइए। कौन सा वाला पार्ट बच्चा? क्वेश्चन नंबर 3 में महराज। मैंने दोनों पास क्वेश्चन नंबर 2 में तो खाली क्वेश्चन नंबर 3 वेट कर लीजिए। जन्नत जावेद, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें खाली टिक करनी थी उन वाले पिक्चर्स को जिसको हमें 2 हाउस में कर सकते हैं डिवाइड। उनमें आपको टिक करना है, पार्ट बी को, पार्ट सी को भी टिक कर लीजिए, पार्ट ई में भी टिक करना है, पार्ट एफ में भी टिक और पार्ट एच में टिक, बस और कुछ भी नहीं करना है, इसमें खाली टिक करना है आपको। मैंने तीनों पास से। ओके, दिखाइए मीहा, दिखाइए। मेरा नाम अमर अली। मिहाल मेराज अपनी बुक दिखाई अगर आपने किया। आपने वीडियो क्यों ऑफ रखा मिहाल? मैंने ऑलरेडी आपसे बोला है कि किसी भी बच्चे का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग क्लासेस। मैंने भी किया। मैम देखिए बच्चा मिहाल, ऊपर क्या लिखा है? यूज ए डॉटेड लाइन। किया है लाइन, डॉटेड लाइन आपको देनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो डॉटेड में होती है, उसमें बिल्कुल सीधी लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है। गॉट इट? मैंने किया। मैम अमर अली ने किया। और मिहाल मेराज, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी जो है, मिहाल अपना वीडियो ऑन रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट डी है उसमें जो स्टार है आप ऊपर दिखाइए, ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। मिहाल, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी ऊपर स्टार जो है सीधी दिखाइए, कैमरा सीधे रखिए। मैम प्लीज मेरा जन्नत जावेद का। अब देखिए वहां से जो आपने स्टार ड्रॉ किया है उसको आपने बाहर लाइन निकाली है, तो दैट मीन्स ये सिमेट्री बिल्कुल नहीं बनेगी। ये इस जैसा लगता ही नहीं है, ये स्टार इस जैसा है। ये बड़ा आपने बनाया, वो वाला साइज छोटा है, तो ये नहीं बनेगा। ये इसको हम नहीं कह सकते कि ये सिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, आप ये ठीक कर लीजिए। अमर अली ने किया। जन्नत जावेद ने भी किया। देखिए अमार अली, आपका वीडियो ही नहीं आ रहा है। मैं मेरा देखिए दिखा रहा हूँ। फोन रख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, आपने जो सेकंड वाला ड्रॉ कर लिया वो नीचे आपने लाइन दिया है। ये भी ठीक है, ठीक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट वो ठीक कर लीजिए, और नीचे वाला जो क्वेश्चन नंबर ठीक है ने किया। ठीक है। कितनी बार मैंने आपको बोला कि एक साथ माइक मत ऑन किया कर लीजिए, क्योंकि सुनाई नहीं देता है कि कौन क्या बोल रहा है। जब कोई बच्चा यहाँ से बोल रहा है तो बीच में मत बता लीजिए कि मैम ये ठीक है, पहले उसका फिनिश करने लीजिए, फिर आप बताइए आपको क्या कहना है। अमर अली, क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट ठीक कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको सीधी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, इसमें आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी थी, आपने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, ये आप ठीक कर लीजिए। और यहाँ पे जो बटन जो है इसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं नजर है, आपने बटन की जो लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल टेढ़ी बन रही है, आपको ठीक कर लीजिए। डॉटेड लाइन दीजिए, बिल्कुल आपको लाइन नहीं देनी है, आपको डॉटेड में देनी है। जैसे कि ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में नजर आ रहा है डॉटेड लाइन जो है, बिल्कुल आपको ऐसे ही डॉटेड लाइन देनी है, आपको ये ज्वाइन नहीं करनी है। ठीक है, मैं मेरा देखिए मैंने लिखा। मैंने लिखा जन्नत जावेद ने मेरा देखिए।
क्या बोला मैंने आपको? आप लोग क्यों एक साथ माइक ऑन करते हैं? ऐसे एक तो डिस्टर्ब होता है और कुछ सुनाई भी नहीं आपने मेरा चेक नहीं किया। यस रेज हैंड कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। अब जिसने माइक ऑन कर ली उसको मैं क्लास से रिमूव करूंगी। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। जस्ट रेज योर हैंड। जिसने किया जस्ट रेज योर हैंड, डोंट अनम्यूट योर माइक्रोफोन। तू सारा मैम सियाम का देखिए, सियाम ने लिखा I remove you from the class. मैं देखूंगी आपकी डायरी पे। सईद साबिर दिखाइए। और शिमन से होएगा, शिमन का सईद साबिर थोड़ा कैमरा नजदीक लीजिए, थोड़ा कैमरा नजदीक लीजिए सईद साबिर। आपको क्लियर नहीं आ रही, आपकी जो बुक का जो पिक है वो क्लियर नहीं आ रहा है। मैम और मुझे हटा नहीं है दो साबिर साजिद अली दिखाइए। मैम सही चाबी का ठीक है जी साजिद अली दिखाइए, कैमरा रखिए सीधे, आपको बुक का सिर्फ लास्ट वाली लाइन नजर आ रही है। साजिद अली मैम जाना जावेद ठीक है। मैम जाना जावेद ठीक है। मैं आपको क्लास से रिमूव करूं? मैंने कितनी बार आपसे बोला कि माइक ऑफ कर लीजिए। मैम आपका ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिए। साजिद अली क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपने वैसे ही लाइन ड्रॉ कर ली है। मैंने 1000 बार बोला, इस पे क्वेश्चन पे भी लिखा है ड्रॉ है, यूज ए डॉटेड लाइन। आपको सीधी लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, डॉट वाली लाइन जो ऊपर में दिखाई लाइन ऑफ सिमेट्री जैसे बनाते हैं, डॉट लाइन आपको बनानी, सीधी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। वो आप ठीक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सितरा जान दिखाइए। जन्नत लाइन ऑफ सिमेट्री क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ठीक से नहीं बनाया, वो आप ठीक कर लीजिए। क्लियर नहीं आ रही आपकी बुक की पिक, आप थोड़ा नजदीक लीजिए कैमरा। जन्नत नजदीक लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे जो है उस पे कैमरा लीजिए, नजदीक लीजिए कैमरा। जन्नत नजदीक लीजिए कैमरा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी गलत है, वहां पे आपने नीचे लिया है, वो लाइन ये अदर हाफ नहीं बन जाता है सिमेट्री सेम, वो भी आप ठीक करेंगे जन्नत। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप ठीक करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वाला काम मैं कल सब स्टूडेंट्स का चेक करूंगी। और आज इसमें होमवर्क क्या है आपकी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको अपनी नोटबुक पे करना है, लेकिन ध्यान रहे पहले आप इंडेक्स बनाएंगे इस चैप्टर का, क्योंकि नया चैप्टर है। फर्स्ट आप इंडेक्स बनाएंगे, देन ड्रॉ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 अब अपनी नोटबुक पे करेंगे, ठीक है? ओके मैम इंडेक्स बनाएंगे। ओके मैम मैं वॉशरूम जाऊं?